नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। मोतिहारी में राष्ट्रपति का कार्यक्रम था महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में। उसमें जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता जो वहां थे उनको एड्रेस करते हुए कहा कि ये दोस्ती तो हम लोगों की है, वो कभी टूटेगी नहीं और जब तक जीवित हैं तब तक ये दोस्ती बनी रहेगी। अचानक से मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट आना अपने आप में एक बड़ी बात है और तब की स्थिति में जब बीजेपी और जेडीयू में एक तल्खी पूरी तरह से बनी हुई है, एक लगातार स्टेटमेंट जो है वो दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा था। क्या मतलब है इस मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के इस स्टेटमेंट का? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब हैं और आरजेडी से अरुण जी हैं और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हैं। सबसे पहले फैजान साहब, सर ये मुख्यमंत्री ने जो आज ये स्टेटमेंट दिया, ये मतलब इसकी इसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी और आज उन्होंने जिस तरह से कहा बीजेपी से दोस्ती हमारी बनी है, ये कभी टूटेगी नहीं, और लगातार उन्होंने इस तरह की बात और कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए कहा, एक तल्खी बनी हुई थी लगातार। अब पिछले दिनों और एक हंगामा सा मचा हुआ था कि क्या बीजेपी और जेडीयू साथ आएंगे, लेकिन जेपी नड्डा पटना आते हैं और उसके बाद सब कुछ तस्वीर बदल गया। फिर ऐसा स्टेटमेंट आना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी से मेरी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उन्होंने कुछ इंडिविजुअल की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही, जो मोतिहारी के प्रोग्राम में वहां बीजेपी के लोकल एमपी राधा मोहन सिंह या और लोग थे, उनकी तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा था। देखिए, मैं इस पूरे मामले को जरा दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। अपने देश में बहुत से ऐसे राजनेता हैं, बड़े राजनेता, जिनके बड़े अच्छे संबंध हर पार्टी के लीडरों से हैं और नीतीश जी भी उनमें से एक हैं। जब देखिए नीतीश जी का संबंध बीजेपी से था, जब उनका अलायंस एनडीए से था, तभी कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता थे, सीपीआई के नेता थे, जिनसे उनके बड़े अच्छे मतलब ताल्लुकात थे और उनके बहुत ही पुराने संबंध थे। क्योंकि देखिए वो अपने संबंध उस जमाने से भी याद दिलाते हैं कि भाई हम जब केंद्र में मंत्री थे तो वो हमने उनका ये काम किया, ये काम किया। लेकिन इसको इस एंगल से देखना कि वो इनका ये कहना कि हम बीजेपी से दोस्ती किए हुए हैं और वो दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, ये गलत है। उन्होंने कुछ पर्सन्स के, कुछ इंडिविजुअल के बारे में, कुछ लोगों की तरफ इसका इशारा करते हुए कहा था। अब देखिए, ये बात तो सही है कि यहाँ जो अलायंस अभी चल रहा है उसमें कहीं कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, इख्तिलाफ भी हैं और वो पहले भी रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए के इतने लंबे कार्यकाल में, जब उनका अलायंस एनडीए से रहा, तभी उनके बीजेपी से बहुत से मामलों पर, बहुत से मुद्दों पर एक राय नहीं थी। नीतीश की राय अलग हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो अलायंस चलता रहा। इसको अलायंस से देखना अभी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो जाए, उस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक, लेकिन एक चीज तो तय है कि बहरहाल राजद कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी, जेडीयू हाथ मिला सकता है। देखिए फैजान सर, जिस तरह से अभी नीतीश जी ने कहा और पहले भी जब बीजेपी से पहली बार संबंध टूटा था, उस समय उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब जाहिर सी बात है उसके बाद फिर बीजेपी के साथ आए। आज नरेंद्र मोदी की भी एक तरह से उन्होंने तारीफ की कि 2007 में जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की, तब किया नहीं, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तब हम लोगों ने जो कहा तो उसके बाद बात मान ली गई। देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ जो मोतिहारी और गया की बात है, तो ये सही है कि ठीक है, वो बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बिहार को ये मिला। लेकिन याद रखिए कि अभी कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी जब पटना आए थे और पटना कॉलेज गए थे,
तब वहां उसके बाद उस प्रोग्राम के बाद नीतीश जी ने क्या कहा था? तभी उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही क्रिटिसाइज किया था कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था। तो इस तरह के देखिए पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म होता रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कोई मानी मतलब नहीं निकालना चाहिए। कुंतल जी, आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से नीतीश जी का भी स्टेटमेंट आया, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको जो भी कहें, क्या कुछ कहीं चल रहा है, कुछ पक रहा है जिसको आप बता नहीं रहे? दीपक जी, इसके पहले कि मैं आपके सवाल और इस आज की सारी घटना का विश्लेषण आपके साथ बैठ के करूं अपने भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, मैं दो तथ्य पे आप बैठे हुए सारे लोगों को का ध्यान ले जाना चाहता हूं। पहली बात, नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, नीतीश कुमार जी ने। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब लोगों को कंधे पे बिठाना बंद कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी को अपने कंधे पे नहीं बिठाएगी। ये दो तथ्य हैं। अब आज की घटना पे आते हैं। आज की घटना वैसे फैजान साहब जैसा कह रहे हैं वही हुआ। सामने मोतिहारी के सांसद साहब बैठे हुए थे, राधा मोहन सिंह जी बैठे हुए थे, और राधा मोहन सिंह जी को इशारा करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा। और अगर इंडिविजुअली वो इस बात को कह रहे हैं तो ठीक है, इंडिविजुअली लोगों के रिश्ते होते हैं, इंडिविजुअली लोगों के रिश्ते होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा ना। लेकिन वहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी थे। जब उन्होंने कहा तो काफी तालियां भी बजी। दीपक जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि दो तथ्य हैं। इन दो तथ्यों के साथ कोई भी बात हो तो स्वीकार होगी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी का साथ नहीं छोड़ा था। नीतीश जी ने अपने लोभ में, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक कैलकुलेशन में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था और राजद के साथ वो गए थे, जबकि बिहार की जनता का उनको मैंडेट था भारतीय जनता पार्टी के साथ का। तो नीतीश जी ने अपने लोभ में बिहार की जनता को धोखा दिया था। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कह दी है, और ये इस बात की स्पष्टता तथ्य के स्तर तक है, ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तथ्य हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब लोगों को कंधों पर बिठा तोड़ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को भी अपने कंधे पे नहीं बिठाएगा। इन दो बातों के दृष्टिकोण, इन दोनों बातों के परिप्रेक्ष्य में, इन दोनों तथ्यों के बैकग्राउंड में जो भी चीज हो सब स्वीकार है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्ती निभाने आती है। अगर नीतीश कुमार जी ने आज मोदी जी की तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ की, तो उन्होंने तथ्यों के आधार पर की। माननीय मोदी जी ने ऐसा काम किया जिसके कारण उनकी तारीफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो किया। तो आज आप विपक्ष में जाने के कारण बातें तो नहीं बदल जाती है ना, तथ्य तो नहीं बदल जाते हैं। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र का पार्टी भी है, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। नीतीश कुमार जी ने अगर आज वहां उस आयोजन में ये बात कहा कि साहब कांग्रेस ने हमें नहीं दिया और मोदी जी ने हमें दिया, तो ये तथ्य था, उन्होंने कहा, स्वागत है इस बात का। जी अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, ठीक है, इंडिविजुअली कहा हो, सामूहिक तौर पे कहा हो, लेकिन एक स्टेटमेंट आया और जिसपे राजनीतिक चर्चा हो रही है फिर से। जब G20 की डिनर हुआ था उस समय एक तस्वीर सामने आई थी, उस समय भी इस तरह की चर्चा हुई और फिर इससे यह चर्चा हो रही। कहीं ना कहीं आप लोग प्रेशर में तो आ ही जाते होंगे, क्योंकि नीतीश जी एक बार ऑलरेडी पाला बदल चुके हैं। देखिए दीपक जी, आपने विस्तार से कहा, मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के राज्यपाल महोदय, तमाम कई वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के MP MLA उस कार्यक्रम में थे। उन्होंने क्या कहा, ठीक ही अहमद साहब ने कहा,
उनका उस तरह का बयान नहीं था जिस तरीके से पूरा अभी मीडिया, पूरा देश का मीडिया इसको तूल दे रही है इस बात को। उन्होंने वहां के स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह जी को इशारा करते हुए कहा, जैसा कि हमने विजुअल में देखा, उनका भाषण सुना, उन्होंने कहा व्यक्तिगत जो दोस्ती है रहेगा तो राजनीति में वैचारिक लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। नीतीश जी की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है और व्यक्तिगत संबंध तमाम नेताओं से है, एक दूसरे ने दल के नेताओं से। आपने देखा लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ नीतीश जी लगातार 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, एनडीए के साथ रहे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता जग जाहिर था। तमाम लोग भाई, बड़े भाई छोटे भाई की संज्ञा देते हैं। राजनीति में उनका जो पर्सनल राजनीतिक लड़ाई अलग हो सकती है, वैचारिक द्वंद्वता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े होता है। तो ये एक वर्ग जो मीडिया है, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और इंडिया गठबंधन का जो निर्माण हुआ है और नीतीश जी और लालू यादव जी ने जो देश को एक संदेश दिया है, जो रास्ता दिखाया है और देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने उस रास्ते को, उस संदेश को स्वीकार किया है, उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। तो एक जो मीडिया वर्ग है उसमें पेट में मरोड़ा है, पेट में बहुत दर्द उठ रहा है, बेचैन है। आप देख रहे हैं पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सत्ता से हटाने के लिए देश की जनता समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि देश की जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं। तो इसको एक अलग तरीके से तूल देना कहीं उचित नहीं है। ठीक ही कहा अहमद साहब ने। आप दीपक जी, आपको याद होगा 2017 में यही शताब्दी समारोह में पटना आए थे प्रधानमंत्री जी, और उस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा देने की मांग की थी और तमाम स्टूडेंट का मांग था, बिहार वासियों का मांग था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इनकार कर दिया। उस वक्त भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्या हुआ? उसके बाद 22 तक तो एनडीए के साथ नीतीश जी रहे। तो ये सब एक अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो यहाँ गोदी मीडिया है जिसको पच नहीं रहा है, जातीय जनगणना प्रकाशित होने के बाद आंकड़े जो आए हैं तो तमाम बेचैनी दिख रही हर तरफ। कोई नहीं चाहता है कि गरीबों का हक हकूक मिले, उसका अधिकार मिले, जो इंडिया गठबंधन जिस चीज की बात कर रही है। फैजान जी, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जो उनका, आप पिछले कुछ समय में आपने देखा है बहुत सीरियसली उसको 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ चुके, एक बार आरजेडी का साथ छोड़ चुके, तो फिर से एक बार जो है इस तरह का स्टेटमेंट। चलिए मान लीजिए कि गठबंधन अभी टूटने के कगार पे नहीं, लेकिन चुनाव है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश है सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं आरजेडी पे सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रेशर बनाने की तो कोशिश इनडायरेक्टली उनकी तरफ से तो नहीं? वो तो अरुण जी, फैजान साहब से यह सवाल है। नहीं दीपक जी, आप जो बात कह रहे हैं ये हो सकता है, प्रेशर तो बनाने की बात मुझे भी लगती है ऐसा, क्योंकि जो भी इस तरह के कभी स्टेटमेंट आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी से नजदीकी दिखाई जा रही है, किसी से दूरी दिखाई जा रही है, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। लेकिन देखिए ठीक है, यहाँ अभी तो असेंबली का चुनाव नहीं, लेकिन बहरहाल 2024 का चुनाव एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव होना है, और उसके लिए अभी से कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप न तो इतनी जल्दी कहीं किसी से अपने को अलग कर सकते हैं और न ही इतनी जल्दी किसी के साथ मिल सकते हैं। ये हुआ है पिछली बार जब आरजेडी से नीतीश कुमार अलग हुए
तो रातों रात वो बीजेपी से मिल करके सरकार बनानी थी। लेकिन वहां जी जी मामला सरकार बनाने का था, वहां कोई चुनाव का मामला नहीं था उस वक्त। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी, और जबकि वो देखिए अभी कुंतल जी भी कह रहे थे, और नड्डा जी ने यहाँ आकर के भी कहा कि साहब हम किसी को कांधे पर नहीं बिठाएंगे, या अब कोई बीजेपी के बड़े बड़े लीडर भी ये कह चुके हैं कि अब सर, इस हमारे तरह के स्टेटमेंट तो दरवाजे पहले खिड़की भी सब रहे बंद थे। हो जब चुके हैं आरजेडी उनके से लिए। अलग हुआ था उस समय भी आरजेडी ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था, लेकिन ये तमाम चीजें जो है उस समय के जी लिए हाँ, होती हैं। जी 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 हाँ, नहीं हम वही कह रहे हैं कि देखिए उस वक्त जो अलग हुए या बीजेपी से मिले, तो उस वक्त वो सरकार बनाने की बात थी, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार चली गई थी, तो वो सरकार में रहने के लिए उन्होंने तुरंत बीजेपी से हाथ मिला लिया, और सरकार फिर दोबारा बन गई, या उनकी सरकार बच, वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अभी जो पूरे सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की राजनीति को अगर देखेंगे, तो जो भी मंथन चल रहा है वो 2024 के चुनाव को लेकर के, वो किसी सरकार के बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं है। तो इसमें ये एक बड़ा खेल हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इस बड़े खेल में, जहां नीतीश कुमार और एक तरफ 28-29 दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इंडिया इंडिया ग्रुप जो बनाया गया है ये, और उसमें नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, अभी तक तो निभाते आए हैं। हालांकि जी अभी जी हम देख रहे हैं इधर 1-2 महीने से शायद कुछ ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, अपोजिशन की तरफ से जो अ, ये काम किया जा रहा था अपने को यूनाइट करने का, और दूसरी पार्टियों को लेकर के एक जी जी पिछले 2 मीटिंग में जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लीड किया, उसके बाद से इनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो। हाँ, वही कह रहे हैं कि ये इधर 1-2 महीने से इस तरह की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। अब कहीं कोई अलायंस की मीटिंग की भी बात नहीं हो रही थी, रैली की बात थी वो भी खत्म हो गई, और कोई भी लीडर अपने तौर पर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, सीटों के तालमेल से लेकर के आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर पर कोई भी बात नहीं हो पा रही है। जी जी अरुण जी, यही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो नहीं है आप लोगों पे? जिस तरह की बात मैंने ये सवाल पहले भी आपसे किया, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग के ऊपर कहीं प्रेशर तो डालने की कोशिश नहीं है? आप लोग प्रेशर में तो नहीं है? देखिए दीपक जी, खास करके बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे, नीतीश जी क्षेत्रीय पार्टी के नेता, जदयू खास करके यहाँ उनका प्रभाव है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग तो चला रहे हैं महागठबंधन की सरकार बिहार में दिल खोल के, और यहां तो किसी भी प्रकार का सीट शेयरिंग का मामला है ही नहीं। ऑल इज वेल। सीट शेयरिंग का तो मामला एनडीए में है। देख रहे हैं किस तरीके से चिराग पासवान जी और पारस जी लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोनों का जो है दोनों को लड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं वहां मांझी जी अलग। सीट शेयरिंग को लेकर आपके यहाँ भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अलग बोल रही है, लेफ्ट की पार्टियां अलग बोल रही हैं। एनडीए से ज्यादा खींचता ना आपके गठबंधन में है अरुण जी? नहीं दीपक जी, यहाँ तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है, हमारे जो नेशनल लीडर हैं इंडिया गठबंधन के, जो भी कमेटी के लोग हैं, सारे अपना समय पर कर लेंगे इजी वे में, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर और किसी को पद की लालसा नहीं है। ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, मुद्दे के आधार पे है, क्योंकि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इशू के सवाल पे एकजुट हुए हैं। आदरणीय नीतीश जी ने तो बार बार कहा है किसी तरह का हमें लोग नहीं। तो ये सीट शेयरिंग तो एक छोटा सा मामला है। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने भी, आपने सुना होगा, मुंबई में खुले मन से कहा हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं साथियों के लिए। तो इसलिए कहीं कोई मामला नहीं है। यहाँ तो सारा का सारा पूरा एकदम एकजुट है। कुंतल जी, इस तरह की बातें जो हुई थी, आप याद कीजिएगा। कुंतल जी से पूछ लेते हैं। कुंतल जी, इस तरह की बातें हुई थी जब बीजेपी अलग हुई थी पहली बार जेडीयू से, और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि लगातार जो है आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि किसी को कंधे पे नहीं बिठाएंगे, और लगातार सम्राट चौधरी और तमाम लोग जो नेता बोल रहे हैं कि अब मिलाप नहीं हो सकता, ये बातें उस समय भी हुई थी और रातों रात सब कुछ सीन बदल गया था। क्या परिस्थितियां अगर ऐसी आएंगी तो आप लोग फिर से वेलकम करेंगे?
दीपक जी, मैंने आपकी चर्चा के शुरू में ही कहा कि 2-3 तथ्य हैं। उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में ही हम कोई बात करेंगे, आपसे इस वक्त भी और भविष्य में भी। पहला तथ्य, नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने किसी भी सहयोगी के साथ किसी तरीके का कोई राजनीतिक दगा नहीं किया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अब कांधे पे किसी को नहीं बिठाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना कांधा देना बंद कर दिया है। तीसरी बात, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही होगा। इन 3 बातों की पृष्ठभूमि में कोई भी बात हो, राजनीति में किसी भी बात को बेमानी नहीं कहा जाता है। और आज इस तरीके से हो रहा है, अभी आप चर्चा खुद ही कर रहे थे, आपने जो पिछला सवाल पूछा, घमंडिया गठबंधन की हालत यह है कि अभी 3-4 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं। 3 जगह पे आप देख लीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां पे कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथियों को राजनीतिक ठेंगा दिखा दिया है। बिहार की बात कर ले हम लोग, कांग्रेस को 12 सीट चाहिए, लेफ्ट को 12 सीट चाहिए, बाकायदा सीट और सीट के नाम के साथ ये लोग बैठते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी तो गाहे बगाहे नीतीश कुमार की तरफ इशारा करके उनकी तरफ देखते हुए ये कही देते हैं कि भाई कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी की तरफ इशारा करके उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कह देते हैं कि राहुल जी आप आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ हैं, आप दूल्हा हैं, हम लोग सब बाराती हैं। तो ये सारी चीजें तो घमंडिया गठबंधन में चलनी ही चलनी है, क्योंकि इस गठबंधन का कोई सिद्धांत तो है नहीं। बस कुछ लोग एक गैंग बना के बैठे हैं जिनका सिर्फ एक पाइवोटल पॉइंट है, जिनका केंद्र बिंदु सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से इस देश से एक ईमानदार व्यक्ति जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनको पद से हटाया जाए। क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति अगर अपने पद पे बैठा रहेगा तो परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के लिए सिर्फ एक जगह है, जेल की सलाखों के पीछे की कोठरी। सिर्फ यही एक सिद्धांत है घमंडिया गठबंधन का। तो आपस में इनकी खींचतान तो चलती ही रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात है। और बिहार में तो यह खींचतान चरम पे होनी है, चरम पे। अभी अरुण जी कह रहे थे, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं, बात बिल्कुल हर तरीके से होनी चाहिए, मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूं, लेकिन कृपया मुझे एक बात बता दें, एनडीए के किसी भी घटक दल ने किसी संख्या की बात कर दी है क्या कि हम इतनी ही सीटों पे लड़ेंगे? पर आपके यहां तो मैं आपको अभी याद दिला देता हूं, अखिलेश सिंह जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो व्यक्तिगत तौर पे कह दिया है 12 सीटें वो लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे रहते नहीं लड़ेंगे तो किसके रहते लड़ेंगे। लेफ्ट ने खुलेआम सीट की संख्या और सीट के नाम 11 सीटों का अपना दावा ठोक दिया है। तो आप लोग तो पहले इसी चीज को, और इस चीज की उलझन में राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये तो अरुण जी की बेचैनी खुद बता रही है। जी दीपक जी। जी, जाहिर सी बात है। फैजान साहब, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कमेंट। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि आपने बहुत नजदीक से नीतीश जी को भी देखा है कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनके फैसले जो है वो खुद ही जानते हैं। किस तरह के, अगर इस तरह के फैसले हुए तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं होगा कि अगर आने वाले दिनों में कुछ इस एनडीए में अगर उनकी वापसी होती है, और जिस तरह का स्टेटमेंट अभी आया है, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में कभी भी और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए पहले से थोड़ा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी जो आप लोग कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दिया और उसमें इसका ये माने मतलब हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई किसी बैक चैनल से नीतीश कुमार और बीजेपी में कोई बातचीत चल रही हो या हुई हो या होने वाली हो, जिसके बारे में अभी हो सकता है कि बिहार के नेता लोग अभी नहीं जानते हों, क्योंकि ये बहरहाल अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत ही हाई लेवल पर होगी। लेकिन अभी मुझे इसका कोई चांस इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर हैं या स्टेट लीडर हैं, उनका जो अटैक है नीतीश पर वो बहुत ही शार्प है। अगर इस तरह की कोई बात होती कि कहीं न कहीं हाथ मिलाने की बात हो रही है या कोई अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो शायद इतना शार्प अटैक नहीं होता। जिस तरह से नड्डा जी ने भी यहाँ आके जितना शार्पली ये बात कह दी कि भाई किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई तीसरा चैनल यहाँ नीतीश जी और बीजेपी के बीच में कोई काम कर रहा है।
हो सकता है कि ये तमाम ऐसी चीजें हो और कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश हो, लेकिन राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगातार बदलता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और तमाम राजनीतिक दलों में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें पता चलती रहेंगी। फिलहाल इस मुद्दे पे आप सभी ने चर्चा में हिस्सा लिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। फैजान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुंतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत